हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष हेयर एंड आज के इस वीडियो में हम लोग लेमिस थ्योरम पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसमें कि लेमिस थ्योरम हम लोग ने प्रूफ कर लिया है। उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी हम लोगों ने कर लिया है। तो चलिए आज हम लोग इस प्रॉब्लम को करने वाले हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में आपको क्या कहा गया है, यहाँ पे आपको W1 एंड W2 कैलकुलेट करना है और टेंशन स्ट्रिंग AB, BC और CD आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, आपको टेंशन पता होना चाहिए कि जब भी किसी रोप को हम लोग या फिर किसी रोप के थ्रू किसी बॉडी को या फिर किसी वेट को लिफ्ट करते हैं तो उसको जिस डायरेक्शंस में वेट को लिफ्ट करते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में उस रस्सी में क्या डेवलप होता है, तो टेंशन डेवलप होता है। जैसे कि यहाँ पे भी अगर हम लोग W1 और W2 दोनों क्या है, वेट हैं, अगर इसको इन रस्सी की मदद से, इन स्ट्रिंग की मदद से हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं तो इस स्ट्रिंग में AB में CD में जस्ट वेट जिस डायरेक्शन में लिफ्ट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शंस में क्या उसमें प्रोड्यूस्ड होगा, तो टेंशन प्रोड्यूस्ड होगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। अगर यहाँ पे भी W2 हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शंस में टेंशन डेवलप्ड होगा। बेसिकली इस प्रॉब्लम को हम लोग लेमिस थ्योरम से करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। एक पॉइंट B के लिए और दूसरा पॉइंट C के लिए अलग अलग हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट B के लिए अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो देखो क्या हो जाएगा, एट पॉइंट B के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कर रहे हैं ड्रॉ। तो देखिए इसके लिए हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, तो नीचे की तरफ W1 लग रहा है और इधर साइड क्या है, तो इधर साइड है टेंशन इन BC, इधर साइड क्या है, टेंशन इन AB। देखिए एट पॉइंट B के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम अगर करें तो देखो ऊपर साइड क्या लग रहा है, टेंशन इन AB। स्ट्रिंग AB में जो टेंशन लग रहा है उसका नाम हम लोग दिए टेंशन इन AB। BC में जो टेंशन डेवलप हो रहा है उसका नाम दिया टेंशन इन BC और W1 नीचे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा है, तो यहाँ पे ये बन रहा है 90 डिग्री का। जैसे कि देखो ये जो वेट लिफ्ट हो रहा है ना वो वर्टिकली हो रहा है और ये पैरेलल लाइन के साथ जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ कितना डिग्री बना रहा है एंगल, तो 90 डिग्री का बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बना दिया और यहाँ पे तो एंगल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 150 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो देखो अगर ये 150 डिग्री का है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये एंगल आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं, किसी भी पॉइंट पे तीनों एंगल का समेशन, मतलब अगर पॉइंट पे हम लोग देखो चारों तरफ तो कितना डिग्री एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये अगर 150 है, ये 90 है, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली 360 यानी 360 डिग्री माइनस 150 और प्लस 90 कर लीजिएगा। तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह हम लोग एट पॉइंट C के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दे तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, एट पॉइंट C के लिए अलग हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दे तो देखो W2 नीचे की तरफ लग रहा है 300 न्यूटन का फोर्स। अगर ये 300 न्यूटन का वेट इस रस्सी की मदद से लिफ्ट किया गया है तो बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे भी कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा हो या फिर इसमें भी कितना न्यूटन का कह सकते हो टेंशन डेवलप हो रहा हो, तो कितना 300 न्यूटन का हो रहा होगा, है ना। तो C के लिए अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो ऐसा होगा, देखो इस तरफ कितना होगा, 300 न्यूटन होगा, बिकॉज यही 300 न्यूटन इस रस्सी की मदद से लिफ्ट किया गया है तो इसमें भी उतना ही तनाव डेवलप्ड हो रहा होगा। और नीचे की तरफ क्या है, तो नीचे की तरफ है आपका W2 एंड इधर साइड क्या है, तो इधर साइड है आपका टेंशन इन क्या है, इधर साइड वाला BC है ना। चलो अब देखो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, यहाँ पे आपको दिया गया है 90 डिग्री, ऊपर वाला एंगल आपको पता है, कितना पता है, तो 120 डिग्री पता है। तो ये बाकी ये वाला एंगल अगर आपको निकालना हो तो किसी भी पॉइंट पे तीनों एंगल का समेशन यानी कि जो टोटल राउंड फिगर में एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री का। अगर ये दो एंगल आपको पता हो जाए, 120 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। कैसे निकालेंगे आप, तो 360 माइनस 120 प्लस क्या कर लेंगे 90, तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। अब देखिए दोनों ही पोजीशंस पे, दोनों ही पॉइंट पे B और C के लिए हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे भी हम लोग लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूँ कि लेमिस थ्योरम हम लोग अप्लाई कहाँ पे करते हैं, तो लेमिस थ्योरम वहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे 3 कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस दिए हुए हों। तो देखिए यहाँ पे 3 कंकरेंट फोर्सेस हैं बिकॉज तीनों ही फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं और कोप्लानर तो हैं ही बिकॉज ये तीनों एक ही प्लेन में लग रहे हैं। तो दोनों ही केसेस के लिए हम लोग लेमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे एंड 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग लेमिस थ्योरम अप्लाई करें तो देखो लेमिस थ्योरम क्या कहता था, इफ 3 कोप्लानर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट देन वन फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन 2 अदर फोर्सेस। यानी कि 3 फोर्सेस अगर किसी पॉइंट पे लग रहे हैं तो जो वन फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ एंगल बिटवीन 2 अदर फोर्सेस। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग टेंशन इन BC लिखेंगे
तो अपॉन ये साइन ऑफ एंगल बिटवीन प्रोपोर्शन होगा टू अदर फोर्सेस के। तो टी बी सी क्यू अगर ले रहे हैं तो दो अदर फोर्सेस कौन कौन से होंगे, तो होंगे W2 एंड 300 न्यूटन। इनके बीच का एंगल कितना है, तो 150 डिग्री। तो ये प्रोपोर्शन होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन 150 डिग्री, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग W2 को लोगे तो W2 अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन किसके किसके बीच, तो TBC और 300 न्यूटन के बीच, मतलब कितना होगा 120 डिग्री। और थर्ड अगर 300 न्यूटन का लेंगे, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो देखो 300 न्यूटन ले रहे हैं तो बाकी बचे हुए दो फोर्सेस के बीच का साइन ऑफ एंगल तो कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अगर TBC लेंगे तो TBC के अलावा जो दो फोर्सेस बचे हुए हैं उनके बीच का एंगल्स साइन ऑफ एंगल, अगर W2 ले रहे हैं तो बाकी दो बचे हुए फोर्सेस के बीच का साइन ऑफ एंगल, अगर 300 न्यूटन लेंगे तो ये इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 19। अब देखिए यहाँ से हम लोग तीनों ही आपस में इक्वल है तो 1 बाय 1 इसको इससे इक्वल करेंगे एंड इसको इससे इक्वल करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग इससे इक्वल इसको इक्वल कर रहे हैं तो हो जाएगा TBC अपॉन कितना हो जाएगा, ये तो साइन 150 इज इक्वल टू, देखिए इसको लिख रहे हैं इससे इक्वल करें तो 300 अपॉन साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ से अगर TBC कैलकुलेट हम लोग करना चाहें तो देखो कितना जाएगा, 300 इंटू साइन ऑफ एंगल कितना हो जाएगा 150 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी इसके इक्वेट कर देंगे हम लोग, तो देखो कितना हो जाएगा, W2 अपॉन साइन ऑफ एंगल कितना हो जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 300 अपॉन ये तो 1 ही होगा। तो यहाँ से W2 का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा 300 इंटू साइन ऑफ एंगल 120। TBC इतना मिल गया, W2 इतना मिल गया। TBC का वैल्यू आएगा 150 न्यूटन, W2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर करेंगे, इसमें भी इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम में भी हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग लैमिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर लैमिज थ्योरम हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखो टेंशन इन AB, अगर इस फोर्सेस को ले रहे हैं तो ये इन दोनों के बीच का एंगल्स तो कितना हो जाएगा, साइन 90। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर W1 लेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल 150। अगर ये तीसरा फोर्सेस TBC की बात कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। टेंशन इन BC का वैल्यू आपको मिल चुका है तो कितना 150। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए कितना हो जाएगा 150। अब 1 बाय 1 वैसे आपको इक्वेट कर देना है, एक्चुअली इसको इससे इक्वल कर देना है, इसको इससे इक्वल कर देना है। तो देखिए यहाँ पे एक बार इसको इससे इक्वल कर देते, टेंशन इन AC अपॉन साइन 90 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 150 अपॉन साइन ऑफ एंगल 120, और इसको इससे इक्वल कर देंगे फिर हम भाई, तो W1 अपॉन साइन ऑफ एंगल 150 इज इक्वल्स टू 150 अपॉन साइन ऑफ एंगल 120, ठीक है। तो यहाँ से टेंशन इन AB का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, टेंशन इन AB का वैल्यू देखो केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो हो जाएगा 150 इंटू साइन 90 अपॉन कितना हो जाएगा, तो साइन ऑफ एंगल हो जाएगा 120। इसी तरह से यहाँ जब W1 का वैल्यू आप निकालेंगे तो देखो W1 का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 150 इंटू साइन ऑफ एंगल 150 अपॉन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन ऑफ एंगल 120। चलिए इसको भी हम लोग कैल्सी में रख के देख लेते इसका वैल्यू आंसर कितना। तो जब आप कैल्सी में रखेंगे तो आपका वैल्यू देखिए कितना आएगा, टेंशन इन AB का वैल्यू आपका आएगा इतना, W1 का वैल्यू ये आ जाएगा एंड W2 का वैल्यू इतना आ जाएगा, और टेंशन इन BC कितना आ जाएगा 150 न्यूटन आ जाएगा। देखिए प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाता है जब आपको समझ में आ जाता है, या फिर आप इस सबसे पहले इस जो प्रॉब्लम आपको दिया होगा उसका क्या ड्रॉ करना होगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। आपको एक्चुअली समझना होगा कि अगर फोर्सेस नीचे की ओर लग रहे हैं तो उस रोप में जो टेंशन डेवलप्ड हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे वही हुआ, टेंशन ऊपर की डेवलप हो रहा है, तो देखो यहाँ पे इसका फ्री डायग्राम ये हुआ, यहाँ पे इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ये है। उन दोनों ही केसेस में हम लोग लैमिज थ्योरम अप्लाई करेंगे, और लैमिज थ्योरम का कंडीशंस याद रखना है, वो तब लगते हैं जब 3 फोर्सेस क्या दिए हुए हैं, कोप्लानर दिए हुए हों। तो इस तरीके से आप, आई होप कि अब आप लैमिज थ्योरम पे बेस्ड अगर आपको किसी भी तरह का न्यूमेरिकल्स पूछा जाए तो आप सॉल्व कर पाओगे। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है लैमिज थ्योरम सॉल्व करने में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए बाय।